हेलो बच्चों। देखिए, आज हम बात करेंगे एक नाटक के बारे में जिसको एक बहुत ही मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर ने इस नाटक को लिखा हुआ है और इस नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे मैं आज आपको पहले हिंदी में मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा। तो इस स्टोरी के विषय में जब बताएंगे तब आपको इसके विषय में ज्ञान होगा कि आखिरकार इस नाटक में था क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो करते इस नाटक का जो प्रारंभ होता है वो वेनिस से होता है, जहाँ बेसेनियो नाम का एक व्यक्ति रह रहा था। बेसेनियो नाम का एक व्यक्ति था जो वेनिस शहर में रहता था, और ये बेचारा जो है आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धन था। आर्थिक रूप से इतना निर्धन था कि वो अपने जीवन का भरण पोषण सही रूप से नहीं कर पा रहा था बेसेनियो। परंतु बेसेनियो का एक मित्र था जो कि बहुत धनी था। बेसेनियो का जो मित्र था वो बहुत धनी था और उसका नाम एंटोनियो था। एंटोनियो और बेसेनियो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। अब अगर बेसेनियो की बात करें तो बेसेनियो एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। जो बेसेनियो था, ठीक है ना, एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन बेचारा बेसेनियो सबसे परेशानी की बात यह कि बेचारा वो गरीब था। अब इसके बाद बेसेनियो जो था वो अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो पोर्सिया नामक एक लड़की से पैसा उधार मांगता है एंटोनियो से, कि मतलब आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को सुधार सके, उससे विवाह कर सके। इसके बाद जब एंटोनियो के पास जब वो जाता है और बेसेनियो एंटोनियो से कहता है कि हे मित्र, मुझे कुछ रुपया उधार दे दो, कुछ धन उधार दे दो, मैं पोर्सिया नामक स्त्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब एंटोनियो जो कि एक व्यापारी है, उसने अपना सारा पैसा जो था वो समुद्र में चल रहे जहाज़ों पर उसने खर्च कर दिया था। उसके समुद्र में व्यापारी के जहाज़ चलते थे और उसने सारा का सारा पैसा उसने उन जहाज़ों पर खर्च कर दिया था। तो एंटोनियो के पास फ़िलहाल उस वक्त तो उसके पास बेसेनियो की मदद करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। अब इसके बाद एंटोनियो बेसेनियो से कहता है कि मेरे पास इस वक्त तो पैसा नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे नाम से किसी से पैसा उधार ले लो जो तुम्हें दे दे मेरे नाम, और जब मेरे जहाज़ वापस आएंगे तो मैं जो तुम्हारी उधारी है वो मैं चुका दूंगा। जब मेरे व्यापारिक जहाज़ वापस आ जाएंगे, व्यापार करके पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं तुम्हारा जो कर्ज है, जो उधारी है, मैं उसे चुका दूंगा। अब इसके बाद अब ये तो बात यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद और थोड़ी सी जो बात करें तो अब हम बात करेंगे उस लड़की की जो कि पोर्सिया नाम है। पोर्सिया नाम की लड़की के विषय में बात करते हैं। पोर्सिया थी कौन जिससे बेसेनियो प्रेम करता था, जिससे वो विवाह करना चाहता था। पोर्सिया जो थी कि वो एक वेनिस की राजकुमारी, और वेनिस की एक जगह थी बेलमॉन्ट, मतलब बेलमॉन्ट नामक एक शहर था वेनिस में। वह
पोर्सिया वहाँ रहती थी। यह एक बहुत ही समृद्धशील परिवार से बिलोंग करती थी, बहुत ही समृद्धशील परिवार था, रिच फैमिली थी। अब पोर्सिया के जो पिता हैं उन्होंने एक वसीयत की होती है पोर्सिया के नाम, मतलब पोर्सिया के जो पिता हैं उन्होंने पोर्सिया के नाम एक वसीयत की थी। तो उस वसीयत में क्या होता है कि उस वसीयत में होता क्या है कि अब यह वसीयत जो है वह थोड़ी अजीब सी होती है, मतलब एक अजीब सा उसका तरीका होता है। उस वसीयत को जब बनाया गया था अजीब सी वसीयत में कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी भी लड़के को पोर्सिया से शादी करनी है, अगर कि कोई राजकुमार पोर्सिया से विवाह करना चाहता है तो एक शर्त पूरी करनी होगी। जो भी राजकुमार उससे विवाह करना चाहता तो उसे शर्त पूरी करनी होगी, और शर्तें कुछ इस हिसाब से होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। क्या कैसी होती हैं? जैसे एक पहेली दी जाएगी, उस पहेली को सुलझाना है। एक पहेली, उस राजकुमार को जो भी विवाह करना चाहेगा उसको एक पहेली दी जाएगी और उसको सुलझाना होगा। और उसमें पहेली में क्या होता है बताते हैं कि 3 संदूक होंगे। 3 संदूक में से एक सोने का, एक चांदी का और एक शीशे का होगा। और जो भी पोर्सिया से शादी करना चाहता है उससे सही संदूक का चयन करना होगा, जिसमें एक इन्हीं 3 संदूकों में से किसी एक संदूक में पोर्सिया जो राजकुमारी थी उसका फोटो, उसका चित्र, उसकी तस्वीर रखी होगी। उसका सही चुनाव करना होगा कि आखिरकार किसमें किस संदूक में उसकी तस्वीर है, किस संदूक में उसका फ़ोटो है, और जो सही संदूक को चुनेगा उसी से उसका विवाह हो जाएगा। इसके बाद कुछ लोग आते हैं पोर्सिया से शादी करने के लिए और उनके सामने यह संदूक रखे जाते हैं, लेकिन वह इन संदूकों में से सही संदूक का चयन नहीं कर पाते। कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे राजकुमार आते हैं दूर दूर से, सही संदूक का चयन कोई नहीं कर पाता है। इससे पोर्सिया काफ़ी निराश हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ क्या हो। उससे लगता है कि ऐसे तो इसकी शादी कभी भी हो ही नहीं पाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी शादी, मेरी शादी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। और वह इन सब के बारे में उसकी जो सेविका थी नेरिसा को इसके बारे में बताती है कि बताइए मेरी पिताजी ने ऐसी वसीयत की है कि मैं अपने अनुसार अपने पति को भी नहीं चुन सकती हूँ। वो अपनी दासी, जो पोर्सिया की जो दासी थी नेरिसा, उसको वो बताती। अब इसके बाद वेनिस में क्या हो रहा है? वेनिस में बेसानियो एक ऐसे आदमी को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो भी अब यहाँ पर विवाह स्वयंवर में आना चाहता था बेसानियो। वो धन उधार लेने गया एंटोनियो के पास। एंटोनियो के पास पैसा था नहीं, तो उसने एंटोनियो ने कहा कि ऐसा करो, मेरी जमानत पर आप किसी से पैसा उधार ले लो, जब मेरे व्यापारिक जहाज वापस आएंगे तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। और उस वक्त वो बेसानियो, वेनिस में जो बेसानियो था, बेसानियो ऐसे आदमी को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जो उसे उधार दे सके। उस व्यक्ति का जो नाम था साइलॉक था। अब साइलॉक बेसानियो को 3000 रुपये देने को राजी हो जाते हैं। 3000 रुपये देने के लिए राजी हो जाता है। अब इतने में अचानक वहां पर एंटोनियो आ जाता है वहीं पर। तो होता क्या है, अब इतने में अचानक वह एंटोनियो वहां आ जाता है और साइलॉक से झगड़ा शुरू कर देता है। दोस्तों, एंटोनियो झगड़ा इस वजह से कर रहा होता है क्योंकि साइलॉक उधार पैसों पर बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा था।
लेकिन यही तो शाइलॉक का काम होता है कि लोगों को पैसे उधार देना और खूब सारा ब्याज लगाना, क्योंकि वो कर्ज दिया करता था। तो जब वो बेचैनियों कर्ज उससे मांगने जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्याज दर पे जो है वो पैसे उसको देता है। तो एंटोनियो उस वक्त आ जाता है और उससे बहस होने लगती है, उससे झगड़ा होने लगता है कि इतना ज़्यादा ब्याज क्यों लगा रहे हो भाई। अब इसके बाद तो शाइलॉक का काम यही होता है लोगों को पैसे उधार देना और उस पर खूब सारा ब्याज लेना। लेकिन एंटोनियो के झगड़े के बावजूद शाइलॉक ने एंटोनियो और बेसैनियो के सामने एक विकल्प रखा कि मैं शाइलॉक एंटोनियो को 3 माह के लिए पैसे दूंगा, वह भी बिना किसी ब्याज के। लेकिन अगर मुझे वक्त पर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं एंटोनियो के शरीर से जहां से चाहूं वहां से 1 पाउंड मांस निकाल लूँ। ठीक है, मैं ब्याज नहीं लूँगा। जो है शाइलॉक ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो कि मैं बहुत ब्याज लेता हूँ, अगर तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो तो मैं ब्याज नहीं लूँगा, लेकिन परंतु मेरी एक शर्त है कि शर्त यह है कि अगर आप समय पर 3 महीने के अंदर यदि मेरा पैसा यदि वापस नहीं करते हैं तो मैं आपके शरीर अर्थात एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड जहां से चाहूंगा 1 पाउंड मांस निकालने का अधिकारी हूंगा। एंटोनियो को अपने पर विश्वास था कि मैं इसके पैसे वक्त पर इसे लौटा दूंगा, क्योंकि मेरे जहाज 3 महीने से पहले ही आ जाएंगे। उसको विश्वास था कि व्यापार करके मेरे जहाज 3 महीने के पहले वापस आ जाएंगे और शाइलॉक को उसके पैसे समय सीमा से पहले ही मैं उसे वापस कर दूंगा। अब इसके बाद एंटोनियो ने शाइलॉक की शर्त मान ली कि भाई ठीक है, मैं आपको 3 महीने के अंदर आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा। इसके बाद वही दूसरी और बेलमॉन्ट में पोर्सिया को देखने के लिए, उससे शादी का प्रस्ताव देने के लिए लोग उसे मिल रहे थे। बहुत सारे राजकुमार उससे मिलने आ रहे थे शादी का प्रस्ताव लेकर, और मोरक्को के राजकुमार भी आए उसे शादी का प्रस्ताव देने के लिए, और वह भी अपना नसीब आजमाना चाहते थे। और वो भी आजमाते हैं उन संदूकों पर, लेकिन राजकुमार ने सोने से बने संदूक को चुना। इस वजह से पहेली हल नहीं कर पाया, क्योंकि मोरक्को के राजकुमार ने जो बक्सा चुना वो सोने का चुना। उसने सोचा राजकुमारी है, सोने के बक्से में इसकी तस्वीर होगी, परंतु ऐसा होता नहीं और वो इस पहेली को हल नहीं कर पाता है। इसके बाद क्या होता है कि वेनिस में बेसैनियों का बहुत ही वेनिस में बेसैनियों का एक दोस्त था जिसका नाम था लॉरेंजो शाइलॉक की बेटी जेसिका से प्यार करता था और जेसिका भी लॉरेंजो से प्यार करती थी। शाइलॉक जो था जिसने पैसा उधार दिया था बेसैनियों को, तो बेसैनियों का दोस्त था लॉरेंजो, वो शाइलॉक की पुत्री जेसिका से प्रेम करता था। अब बात आती है, जब यहाँ पर बात आती है जो प्रेम करता था, अब होता क्या है कि बहुत दिन हो जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, उसी वक्त कि जब शाइलॉक घर में नहीं होता, तब जेसिका अपने पिता शाइलॉक का सारा पैसा चोरी कर लेती है और अपने प्रेमी लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। एक दिन ऐसा समय आया कि शाइलॉक कहीं जाना था, एक पार्टी समारोह में जाना था, और पार्टी समारोह में जब वो गया तो उसने अपनी बेटी से कहा कि जेसिका ऐसा है कि अपना सारा का सारा सारे जो दरवाजे जो खिड़की दरवाजे हैं आप बंद कर लीजिएगा, मैं शाम को रात में लेट आऊँगा
और आप आराम से आराम कीजिए, मैं जब आऊँगा तो मैं आपको बुलाऊँगा। अब एक दिन क्या होता है कि जब शाइलॉक घर में नहीं होता है तो जेसिका ने अपने पिता का सारा पैसा चोरी कर लेती है और अपने प्रेमी जेसिका लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। अब कहानी में आगे यह होता है कि लॉरेंजो जेसिका भागकर बेसैनियों के साथ बेलमोंट चले जाते हैं, वहाँ वो लोग भी वहाँ चले जाते हैं बेलमोंट। जब बेलमोंट चले जाते हैं पोर्सिया से शादी करने के लिए, अब आते हैं अर्गन के राजकुमार। अर्गन के राजकुमार यह भी अपनी किस्मत आजमाते हैं और उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। राजकुमार ने चांदी का संदूक चुना, लेकिन यह संदूक भी गलत था। अब वहीं पर बेसैनियों आता है और पोर्सिया के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया होता है और वह तोहफे वह पोर्सिया को दे देता है। और इसमें शर्त एक और थी। शर्त ये थी कि यदि आप गलत बक्सा चुनेंगे, मान लीजिए आपने गलत बक्से को चुना, सही बक्सा यदि आप नहीं चुन पाए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गलत बक्से यदि आप चुनते हैं तो आप चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और जीवन पर्यंत कभी भी आप विवाह नहीं करेंगे। तभी तो आप यहाँ विवाह कर सकते हैं हमसे, अगर सही बक्सा चुना तो। गलत बक्सा चुना तो आप चुपचाप जाइए, विवाह मत कीजिएगा। इसके बाद कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और एक खबर आती है कि वहीं पर स्वयंवर चल रहा है और कुछ हफ्तों बाद ये खबर आती है कि एंटोनियो के जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं और वही शाइलॉक को भी पता चल जाता है वहीं पर, यार ऐसा हुआ है कि एंटोनियो जो जहाज़ है, व्यापारी जहाज़ है, वो खो गए हैं समुद्र में, कहीं पता नहीं चल पा रहा है। उसकी बेटी जेसिका उसका सारा धन पैसा लेकर उसके प्रेमी के साथ भाग गई है, ये भी उसको पता चल जाता है। जब शाम को जब वो वापस आया, देखा कि मेरी बेटी जेसिका उसने चिल्लाया, लेकिन जेसिका तो थी नहीं। अब सोचा मेरी बेटी तो गई, तो कहाँ गई, देखा सारे कपड़े गायब, सारी जेवर गायब, सारे पैसे गायब, तो बड़ा फुर कर रोने लगा। आप सोच रहे होंगे कि फुर कर रोने लगा कि उसकी बेटी चली गई। उसको कि उसकी बेटी को जाने का उसको इतना समस्या नहीं थी, जाने की उसकी टेंशन नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी उसको कि बेटी चली जाती कोई बात नहीं, लेकिन वो लालची था। कहता कि वो तो चली जाती, लेकिन कम से कम मेरे पैसे, मेरी जेवर जो मैंने जो इतने दिनों से इकट्ठे करके रखा था, पैसा इकट्ठा कर रखा था, और जो बहुमूल्य जेवरात जो भी रखे थे, कम से कम वो तो छोड़ जाती, उसको जान हो जाती, मेरी पैसे तो कम से कम लेके नहीं जाती। इसके बाद शाइलॉक होता क्या है, शाइलॉक इस चीज़ का गुस्सा एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल कर अपने गुस्से को ठंडा करेगा। अब सोचता है कि करूं तो क्या करूं। अब उसको ये पता चल जाता है कि मेरी बेटी चली गई है, उसको पता चल जाता है उसको कि उसके व्यापारी जहाज डूब गए हैं। अब वो अपने गुस्से को ठंडा करना चाहता था। ठंडा करे तो कैसे, क्योंकि समय सीमा भी जो भी थी वह भी ख़त्म होने को थी, और इस पर एंटोनियो की सहमति भी थी कि अगर समय सीमा पर मैं पैसा अगर वापस नहीं कर पाया तो आप मेरे शरीर का 1 पाउंड मांस आप मेरे शरीर का निकाल सकते हैं। वो भी समय सीमा भी आ गई थी और उधर उसकी बेटी भी चली गई थी, गुस्से में तो था ही, उसका पैसा भी सारा चला गया था। तो इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे वीडियो में आपको कहानी और बताऊंगा, आप इसका अध्ययन करें।